अब करेंगे हमारा पार्ट सीएनएस के बारे में, सेकंड पार्ट। तो ब्रेन देखो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन होगा, प्रोसेस करेगा, ऑर्गन्स हमारे बॉडी को एक्ट करेगा, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम करेगा, इट कंट्रोल करेगा वॉलंटरी मूवमेंट्स को, बैलेंस ऑफ द बॉडी को, फंक्शन ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होगा बच्चों, लंग्स, हार्ट, किडनी होगा, थर्मो रेगुलेशन होगा, हंगर थ्रस्ट होगा बच्चों, 24 आवर राइटम मेंटेन होगा, एक्टिविटी करेगा, सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, ह्यूमन बिहेवियर होगा बच्चों, साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन होगा बच्चों, हियरिंग होगा, स्पीच होगा, मेमोरी होगा, इंटेलिजेंस होगा, इमोशंस एंड थॉट्स होंगे। ये सब बहुत ही वर्क होते हैं हमारे ब्रेन के द्वारा। अब बच्चों यहाँ पे मुद्दे की बात करेंगे तो ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टर का स्कल के अंदर ब्रेन कवर्ड होगा क्रेनियल मेनिंजेस से, आउटर लेयर ड्यूरामीटर, मिडिल लेयर थिन होता है बच्चों, याद रखिएगा कि जो हमारा मिडिल लेयर है वो थिन है बच्चों, पतला है, एरोग्नॉइड है, इनर लेयर जो कि कांटेक्ट में है ब्रेन टिश्यू के पायामीटर। ब्रेन के तीन पार्ट है बच्चों, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है। अब बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन में बच्चों तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो बच्चों यहाँ पे इसके तीन पार्ट है बच्चों। अब सेरिब्रम में क्या होगा, मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन बनाएगा बच्चों, डीप क्लेफ्ट होता है, डिवाइड करेगा सेरिब्रल लॉन्गिट्यूडल को दो हाफ में, जिसको अपन सेरिबलस हेमिस्फीयर कहेंगे बच्चों, और हेमिस्फीयर कनेक्ट होगा ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसको कॉर्पस कॉलोसम कहेंगे, जो कवर करेगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहेंगे, और थ्रोन होगा प्रोमिनेंट फूड्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बच्चों ग्रे मैटर होगा ड्यू टू ग्रे अपीयरेंस, जो न्यूरल सेल बॉडीज होगा वो कंसंट्रेटेड होगा और कलर देगा, और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा बच्चों वो कंटेन करेगा मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, और ऐसे रीजन जो कि नाइदर क्लियरली सेंसरी नर मोटर होंगे, उसको एसोसिएशन एरियाज कहेंगे बच्चों। ये रिस्पांसिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसिस्टिव एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशंस के लिए बच्चों। जो फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट होंगे कवर्ड होंगे माइलिन से, जो कि कंस्टिट्यूट करेंगे इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, ओपेक होगा, व्हाइट अपीयरेंस ऑफ लेयर होगा, व्हाइट मैटर होगा बच्चों। जो सेरिब्रम होगा रैप करेगा अराउंड स्ट्रक्चर, इसको थैलेमस कहेंगे, जो कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होगा सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का। और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन हाइपोथैलेमस होगा, जो कि बेस ऑफ द थैलेमस होगा, जो हाइपोथैलेमस कंटेन करेगा नंबर ऑफ सेंटर, जो कि कंट्रोल करेगा बॉडी टेंपरेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। और इसमें सेवरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी हार्मोन होगा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जिसको सीक्रेट करेगा हार्मोन, जिसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहेंगे बच्चों। जो इनर पार्ट होगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर्म काम करेगा, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, और ये हाइपोथैलेमस से मिलकर इन्वॉल्व होगा रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशंस। तो बच्चों जब लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों, इन्वॉल्वमेंट होगा, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर होगा, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होगा, एक्साइटमेंट होगा, प्लेजर होगा, फियर होगा, रेज एंड मोटिवेशंस होगा, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा फोर ब्रेन के तीन पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो जो मोटर न्यूरॉन सिग्नलिंग, मोटर सिग्नलिंग का वर्क कौन करेगा, थैलेमस। जो हाइपोथैलेमस बेस ऑफ द बॉडी थैलेमस में होगा, ठीक है, और इसमें हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स वगैरह भी पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन लोकेटेड होगा बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन और पोन्स ऑफ द मिड ब्रेन के बीच में, मतलब थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में। और यहाँ पे बच्चों सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है, जो कि पासेस करेगा मिड ब्रेन से। जो डॉर्सल पोर्शन होगा बच्चों उसमें फोर रॉइड स्वेलिंग्स होगा, जिसको अपन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब बात करेंगे बच्चों हैंड ब्रेन के बारे में। इसके तीन पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। बच्चों पोन्स में क्या होगा, इसमें इंटरकनेक्ट करेगा डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को। सेरिबेलम में बच्चों वेरी कॉन्वर्टेड सरफेस होगा, जो कि प्रोवाइड करेगा एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। जो बच्चों मेडुला होगा ब्रेन का कनेक्टेड होगा स्पाइनल कॉर्ड से। मेडुला कंट्रोल करेगा बच्चों, गैस्ट्रिक कंट्रोल रिस्पिरेशन करेगा, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स करेगा और गैस्ट्रिक सिक्रेशन करेगा बच्चों। तीन मेन रीजन होते हैं बच्चों जो कि ब्रेन स्टेम बनाता है, जो कि मिड ब्रेन है, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा है बच्चों। और जो ब्रेन स्टेम बच्चों कनेक्शन होगा बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बीच के जो कनेक्शन होते हैं बच्चों उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम क्या करेगा बच्चों, कनेक्शन बनाएगा बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तीन रीजन है ब्रेन स्टेम को, कौन कौन बनाएगा बच्चों, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। और बच्चों एडिशनल सरफेस कौन प्रोवाइड करेगा बच्चों, सेरिबेलम करेगा। मेडुला क्या करेगा बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करता है। तो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम कौन करेगा बच्चों, मेडुला करेगा। अब लास्ट पार्ट आएगा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। बच्चों आपको पता है कि जब कभी कभी आप कोई गर्म चीज छूते हो तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हो। तो ये जो इंटायर रिस्पॉन्स होता है बच्चों, ये पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन होगा और इनवॉलंटरी होगा बच्चों, और इसको अपन रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे बच्चों। रिफ्लेक्स एक्शन में एक एफरेंट न्यूरॉन होगा और एक इफरेंट न्यूरॉन होगा, जो कि सीरीज में अरेंज होगा बच्चों। एफरेंट न्यूरॉन रिसीव करेगा सिग्नल्स को सेंसरी ऑर्गन से और ट्रांसमिट करेगा वाया डॉर्सल न्यूरॉन्स इनटू द नर्व रूट इनटू द सीएनएस बच्चों। और जो इफरेंट न्यूरॉन है बच्चों उस सिग्नल्स को सीएनएस टू द इफेक्टर लाएगा और स्टिमुलस और रिस्पांस जो है रिफ्लेक्स आर्क बनाएगा बच्चों। तुम स्टडी करना मैकेनिज्म ऑफ नी जर रिफ्लेक्स के बारे में। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो रिस्पांस स्टिमुलस मसल स्पेंडल है बच्चों, एफरेंट पाथवे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन है बच्चों, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफरेंट पाथवे के थ्रू मोटर इनप्लेट है बच्चों, इफेक्टर है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन का, जो कि नी जर रिफ्लेक्स को शो करता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बाइंड अप होता है। और यहाँ पे अगर अपन इसके समरी वाले पार्ट को, वैसे कुछ खास तो नहीं है, तो मैं आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे ही फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बाइंड अप होता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस करेगा मिड ब्रेन से, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी मिड ब्रेन में पाया जाता है, और तीन ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है।
और इसके बाद मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।